बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर। बच्चों, इस लेक्चर में हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे 11th का आपका एक टॉपिक आता है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के आप दो तरीके से प्रूव करते हो। वन इज फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, जो आप 9th में कवर कर लेते हो, ऑल दो वो सीबीएसई सिलेबस से कट हो चुका है, वो भी आपको 11th में कवर करना है। और एक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड। सो कैलकुलस मेथड बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हेल्प से अगर आप किसी चीज को प्रूव करते हो, कि इक्वेशंस को प्रूव करते हो बाय हेल्पिंग विद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो उसको बाय कैलकुलस मेथड कहते हैं। और बाय ग्राफिकल मेथड आप ग्राफ की प्रॉपर्टीज का लेकर यूज करते हो इक्वेशन ऑफ मोशंस को, तो उन्हें कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये दो अलग अलग तरीकों से आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम्स में। तो जिस भी तरीके से, जिस भी मेथड से आपको प्रूव करने के लिए बोला गया, आप उन्हीं का यूज कर सकते हैं। दूसरे मेथड से आप उनको प्रूव करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड, जो आप 11th में कवर करते हो, ग्राफिकल मेथड जो आप 9th में कवर कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए आइए। सो पहले तो हम जान लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फटाफट से लिख लेते हैं। और मैं आपको एडवाइस है कि किसी भी आप ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से पहले इनको रट लीजिएगा, क्योंकि आपको उनको रटना ही है एट द एंड। इनका यूज डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में करना है, तो हमें वो तीनों इक्वेशन आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। चलिए, तो क्या होती है आप सभी को पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at. Basically it is just the definition of acceleration. ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को याद तो रखना ही है, बट ये भी याद रखना है कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, क्योंकि आपसे वो बोल देते हैं डायरेक्ट कि प्रूफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल और बाय कैलकुलस मेथड। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है, तो आप गलत करके आ जाएंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equals to u plus at. सेकंड इज s is equals to ut plus half at square. आइए सिंबल्स क्या क्या है ये देख लीजिए। v is the final velocity, कि ऑब्जेक्ट ने कितनी फाइनल वेलोसिटी अटेंड की है आफ्टर एक्सेलरेशन a. u is इनिशियल वेलोसिटी, जब उसको एक्सेलरेशन देना प्रोवाइड किया गया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, जब एक्सेलरेशन आप किसी चीज को प्रोवाइड करते हो उस टाइम कुछ वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की, वो जीरो भी हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी, और वो कोई वैल्यू भी हो सकती है। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने एक्सेलरेशन देना प्रोवाइड किया उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। वो रेस्ट पर भी हो सकता है, रेस्ट से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ए एक्सेलरेशन देने के बाद टी टाइम तक उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो इक्वेशन बनती है v is equals to u plus at. याद रखिएगा इन इक्वेशंस में जो ये a यूज हो रहा है दैट इज कांस्टेंट, मतलब हम वो वाला मोशन स्टडी कर रहे हैं फॉर विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब आपने कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है तो पूरे मोशन में वही एक्सेलरेशन लग रहा है। फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो 5 का 5 ही रहेगा जब तक आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अगर ये एक्सेलरेशन भी आप चेंज कर रहे हो तो आप इनका यूज नहीं कर सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दिस s, बेटा दिस s इन दिस इक्वेशन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s क्या है इस इक्वेशन में? स्पीड नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज s विद स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, s को हम यूज क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर। Now this is your second equation of motion. Third equation of motion is v square is equals to u square plus 2as. ठीक है, again final velocity, initial velocity, acceleration and displacement. ठीक है, याद रखिएगा s is not distance in these equation, s is displacement. तो आपके इक्वेशंस में क्या क्या आपने वेरिएबल्स जो आपने रखे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं जानना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेशन जो है दिस इज कांस्टेंट, s जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। आइए अब इनका प्रूफ करते हैं बाय कैलकुलस मेथड से, मतलब बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन याद कर लें पहले तो अच्छा होगा। v इज इक्वल्स टू u प्लस at. राइट, तो आपके पास दो चीजें होती हैं। दैट वेलोसिटी को आप लिख सकते हो दैट इज ds बाई dt, ये याद रखिएगा। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करना है, मतलब कि आप ds बाई dt यूज कर सकते हो। मतलब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल टाइम कितना हुआ,
तो दिस इज गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपको क्या बता देगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगी। एक इक्वेशन आपके पास होती है a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। बेटा कैलकुलस से करना है इसलिए dt dv बाय dt में हम वर्क करेंगे डिफरेंशिएशन में। मतलब हम इंस्टेंटेनियस इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज ds बाय dt एंड एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। ये फॉर्मूले सभी को पता है, फेमिलियर है आप इन फॉर्मूलों से, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना होता है। ओके नाउ ये दोनों इक्वेशंस आप याद रखेंगे, इनको दिमाग में रखेंगे बस, फिर हम इनका यूज करेंगे। नाउ इन दिस इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इस इक्वेशन में v है, u है, एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करेंगे तो आप ये एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। किसका यूज कर लो? एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। यहां से शुरुआत करिएगा कॉमन से डेफिनेशन, जो डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी। तो a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। ओके इसका यूज करने वाले हैं हम। a इज इक्वल्स टू dv बाय dt होता है। अब dt को इधर मल्टीप्लाई में ले आइए एक्सेलरेशन के। a dt इज इक्वल्स टू dv। इज इट क्लियर? आपको क्या चाहिए? आपको v चाहिए, आपको u चाहिए, आपको a चाहिए, आपको t चाहिए। देखो हम dt को इधर मल्टीप्लाई में क्यों लाए हैं? बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तब आप इसको dt मल्टीप्लाई लाके क्या करते? कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आराम से इक्वेशन निकल के आ जाएगी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए बिकॉज आपको टोटल वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए आपको? टोटल वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें, ओवरऑल वेलोसिटी चाहिए जब तक टाइम t था, ठीक है। तो अब दोनों साइड इंटीग्रेशन में रूल होता है कि लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब कुछ अपर लिमिट और कुछ लोअर लिमिट और कुछ अपर लिमिट होनी चाहिए। तो dt को t बनाने के लिए और dv को v बनाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट्स लगाइए। dt बेटा dt मतलब जब तक 0 से t टाइम तक के लिए, कहां से कहां तक के लिए मोशन? जब टाइम 0 था और टाइम टोटल टाइम कितना था? t था। dv अब देखो कैसे लगाते हैं साइड लिमिट। जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी पे लिमिट आप 0 टू v नहीं लगाओगे। हमने वेलोसिटी जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी होती है। बेटा याद रखने का कि एट t इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू u। मतलब जब हम मोशन को देखना स्टडी करना शुरू करते हैं उस टाइम t इज इक्वल्स टू 0 लोगे और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 0 v क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे v क्या होगा? u के इक्वल होगा। t इज इक्वल्स टू t पे क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। के t टाइम बाद कितनी वेलोसिटी गेन कर ली उसने, वो क्या बताती है? फाइनल वेलोसिटी। तो इधर लिमिट में क्या आ जाएगा? u टू v। तो टाइम जब 0 से t था तो वेलोसिटी की रेंज u से v हुई है। वेलोसिटी की रेंज क्या हुई है? u से v हुई है। सो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ओके अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा। देखो एक तो कांस्टेंट है, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखाने से पहले ही बोला था आपको कि एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम पर डिपेंड करता, तो थिंग्स विल नॉट सेम हियर। ए आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब आपका डी टी पे लिमिट्स लग जाएंगी 0 टू t, यहां पर u टू v dv। इज इट क्लियर? चलिए अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, जिसको आता है ठीक है, वेल एंड गुड, वरना एक जनरल सा फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन का यहां से देख लीजिए। x की पावर n dx, अगर कुछ भी आपके पास है x की पावर n dx, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज इंटीग्रेशन फॉर्मूला। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1, मतलब एक पावर ऐड कर दोगे और नीचे उतना ही नंबर लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dt है, तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? t की पावर 0 dt, ऐसे लिख सकते हैं dt को, बताइए। t की पावर 0 मतलब 1, तो ये dt हो जाएगा। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x की पावर n dx, तो t की पावर 0 dt मतलब t की पावर 0, n क्या हो गया यहाँ पे? 0 हो गया, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या बच जाएगा? t ही बच जाएगा कि नहीं? तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास?
टी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ए टी इज इक्वल्स टू डी वी का इंटीग्रेशन, सेम लॉजिक से v की पावर 0 dv लिख सकते हो, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बेटा इसमें लिमिट्स भी लगानी है, अभी आपको क्या करना है, लिमिट्स भी लगानी है। तो t की लिमिट्स इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं आप 0 टू t, और v की लिमिट्स क्या है, u टू v। फिर इंटीग्रेशन का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको करनी होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये होती है आपकी अपर लिमिट जहां तक मैक्सिमम जा रहा है, ये होती है आपकी लोअर लिमिट कहां से शुरुआत हुई है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे आपने डी टी पे लिमिट लगाई थी, तो जहां पर भी इंटीग्रेशन करने के बाद टी आता है उसको पहले अपर लिमिट लिखो, मतलब आपको टी को टी लिखना है, फिर टी को 0 लिखना है लोअर लिमिट के लिए। जैसे देखिए आप ए में तो लिमिट नहीं लगेगी, कोई टी नहीं है, अब यहाँ पे खाली टी है, तो टी को आपको टी ही लिखना है अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, बीच में एक माइनस साइन लगाओगे, लोअर लिमिट क्या है 0, तो टी को क्या रखना है 0 रखना है। ये आपकी इधर की बात कहानी खत्म हो गई। अब इधर आ जाइए, आपको v को पहले v रखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो v को v रख दिया और माइनस लोअर लिमिट v को अब क्या रख देंगे, u रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ डील की जाती है। अपर लिमिट मतलब जिसपे आपने लिमिट्स लगाई हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद वो कुछ आता है तो वहां पर आप उसको अपर लिमिट रख दो, फिर माइनस, फिर आप उसकी जगह पर आप लोअर लिमिट जो भी वैल्यू है, मान लीजिए आपका 0 टू 5 होता तो t हो जाता आपका 5 माइनस 0, ये आपका 6 टू 8 होता तो ये हो जाता 6 माइनस 8 दैट इज 2। इज इट क्लियर? नाउ इट कम्स आउट टू बी at इज इक्वल्स टू v माइनस u। आगे आपके फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। देखिए ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज करके। हमने क्या किया, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt लिया, dt उधर मल्टीप्लाई में ले गए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स लगा दी, एंड यू गेट योर फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें भी उन दोनों में से हमें एक का यूज करना है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू ds बाई dt होता है, v क्या होता है ds बाई dt। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस इक्वेशन में, हम इसका यूज कर ले, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, नाउ क्या कर सकते हैं हम बताइए, dt को उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, खाली s चाहिए हमें, तो dt को इधर हम कहाँ ले जाएंगे, v के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू ds। फिर अगेन दोनों साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि ds का आपको s बनाना है, dt का आपको t बनाना है, तो कौन करके देगा, ये हमें इंटीग्रेशन करके देगा दोनों साइड। बताइए कोई दिक्कत? अब अगेन लिमिट्स लगा दीजिए, t की लिमिट 0 से t लगा दीजिए, और जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था तो डिस्प्लेसमेंट आप कितना मान लीजिए, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना मान ले हम, 0 टू s मान ले, मतलब जब इसने शुरू किया डिस्प्लेसमेंट 0 था, t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट उसका s हो गया। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नाउ अब देखो v आपका कांस्टेंट नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता, v हमारा कांस्टेंट नहीं है, हमें कुछ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चाहिए। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, अब आपने वो प्रूव कर दिया, अब आप उसका यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at था। ठीक है, तो हम v की वैल्यू को u प्लस at लिख सकते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन पे, हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, यहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए u प्लस at। ठीक है, और ये किसके मल्टीप्लाई में है, dt के इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, और इधर इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू s। देखिए तो u इंटू डी टी मल्टीप्लाई कर देंगे आप अलग अलग, u इंटू डी टी 0 टू t प्लस, देखिए a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है,
टी अंदर चला जाएगा, dt के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर देंगे। ds को इंटीग्रेशन करेंगे तो s ही आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0 इज s, तो उधर s आ गया आपके पास। इज इट क्लियर? नाउ u भी आपका कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो u बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा। लिमिट्स लगाओगे 0 टू t में तो t माइनस 0 t आ जाएगा आपके पास, प्लस नाउ t एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट एज इट इज रख लो, t इंटू dt, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला t 1 प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, तो n क्या है यहाँ पे 1 है, तो t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ds। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिट्स लगा लोगे अगेन, t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t ही आ जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि वो बाद में, सो ये हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ 1 प्लस 1 इज हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, ये हमारा s हो गया था। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन हमने प्रूव करने के लिए यूज किया a इज इक्वल्स टू dv बाई dt का, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने यूज किया v इज इक्वल्स टू ds बाई dt का, ताकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए। बताइए, और इसको इक्वेशन को प्रूव करने में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज किया है, v वेलोसिटी की वैल्यू लिखी है, v की हमने क्या लिखी है, वैल्यू लिखी है u प्लस at, और आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू थर्ड वन। थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें हम दोनों चीज का यूज करने वाले हैं, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt का भी, और आपका v इज इक्वल्स टू ds बाई dt का भी यूज करने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या हम a v इज इक्वल्स टू v a लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है a v इज इक्वल्स टू v a लिखने में? बताइए जल्दी से, a v इज इक्वल्स टू v a, वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब a को रख दीजिए और v को रख दीजिए ds बाय dt, v को रख दीजिए ds बाय dt, इसमें v छोड़ दीजिए, a को रख दीजिए dv बाय dt। बताओ कोई दिक्कत? क्या a v इज इक्वल्स टू va हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इधर a को छोड़ दीजिए, v की वैल्यू लिख दीजिए ds बाय dt, इधर v को छोड़ दीजिए, a की वैल्यू लिख दीजिए dv बाय dt। बात समझ आ रही है? सिंपल से लॉजिक करा, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1। a को छोड़ दीजिए, v की वैल्यू रख दीजिए, v को छोड़ दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ dt से dt कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, a ds इज इक्वल्स टू v dv, ये बच गया। आप दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ds को s बनाने के लिए और dv को v बनाने के लिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अब लिमिट्स रख दीजिए, ds की डिस्प्लेसमेंट 0 टू s जाएगा, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी जाएगी। बताइए कोई दिक्कत? जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, मान लीजिए उस टाइम आपकी वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ओके, a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds 0 टू s आपका s आ जाएगा। अब आ जाइए इधर, v dv कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, और लिमिट्स कहां से कहां जानी है, u टू v जानी है। लिमिट्स कहां से कहां जानी है, u टू v जानी है। अब इधर आ जाइए, a s इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, हाफ कॉमन ले लीजिए, अपर लिमिट कितनी है, v है, v का स्क्वायर माइनस, अब आपको जहां पर v है वहां पे u रखना है लोअर लिमिट के लिए, तो v को क्या रख दोगे, u रख दोगे, तो u का स्क्वायर। सो आपके पास आ गया हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू a s, तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और आपके पास इक्वेशन आ गई, v स्क्वायर u स्क्वायर को उधर ले जाइए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमने आपकी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस मेथड से। बस हमने लिया था कि t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल एट t इज इक्वल्स टू t पे फाइनल वेलोसिटी v है। तो जस्ट रिमेंबर टू पुट द वैल्यूज। अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं लगाते यहाँ पे तो इक्वेशन आती नहीं, क्योंकि आप v अगर u यूज नहीं करते,
अगर आप u v यूज नहीं करते तो यहाँ पे सिर्फ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ जाता। मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया आपने, 0 ले ली। आप ले सकते हो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ जाएगा। ठीक है, अगर t इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड ऑल द डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, and we proved by using that v is equals to ds by dt and a is equals to dv by dt। इन दोनों का यूज करके हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।